हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय का सत्र 2020-21 का एग्जाम पैटर्न जारी हो गया। अब एग्जाम पैटर्न जारी होने के बाद में आप सभी कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये जो बचा हुआ समय है 1.5 महीना, इसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, कितने यूनिट्स पढ़ें, कितने यूनिट्स नहीं पढ़ें, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कैसे तैयारी करें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जन्नू क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां आप मुझे डीएम करें। आपकी कोई डाउट हो, क्यूरीज हो, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो जारी हो चुका, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब कुछ भी वो नहीं है, हमें मतलब कोई भी चीज की वो नहीं है कि बस एक टाइम टेबल ही आना बाकी है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सिलेबस का पता लग गया, एग्जाम पैटर्न का पता लग गया। अब बारी है तैयारी की, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कितना हमें पढ़ना है, ये समझना है आपको। अब काफी बच्चे ऐसे बोलेंगे, सर अब तो हमें कितना सा पढ़ना है, 60% अटेम्प्ट करना है, तो 60% ही हम पढ़ लेंगे। बात वो नहीं है 60% की। 60% तो आपको बोला गया है कि आपको अटेम्प्ट करना है। नंबर तो आपके 100% के हिसाब से आ रहे हैं, तो आपको उसमें भी अच्छा करना है। अब मान लीजिए 60 नंबर का आपका पेपर है, 60 नंबर का आप अटेम्प्ट करके आए, मतलब 60% आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से आपके नंबर कट गए, तो आपको तो अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट देने के लिए आपको कोशिश करनी है कि जो भी मैं 60% अटेम्प्ट कर रहा हूं वो मेरा सबसे बेस्ट होना चाहिए, उसमें मेरा कुछ भी गलत नहीं हो। क्योंकि आपको 60% अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है, उसमें भी अगर आप गलत कर रहे हो तो हो सकता है आपकी परसेंटेज कम बने, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अभी भी आपकी परसेंटेज कम बने। क्योंकि अब तो बहुत सरल हो गया, सारी चीज इजी हो गई है। आपका एग्जाम पैटर्न बहुत इजी कर दिया। ओनली 2 घंटे आपको पेपर करने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ओनली 100% में से 60% पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो आपको ओनली 60% मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर मैं बात करूं, काफी बच्चे ये संशय में हैं कि सर मैं तो बीएससी स्टूडेंट हूं, मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, मैं तो बीकॉम का स्टूडेंट हूं, मुझे कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मैं बीए का हूं, मेरे तो इतने क्वेश्चन आते हैं, मुझे कितना पढ़ना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ओनली आपके हिसाब से देखना है कि भाई आपका पेपर में कितने क्वेश्चन आते थे, अब कितने क्वेश्चन आएंगे और मुझे कितने करने। बट कुल मिला के बात यही है, आपको ओनली 60% मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे बीएससी की यहां पर बात करते हैं। बीएससी में आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 5 यूनिट आती हैं। प्रत्येक यूनिट में आपके 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। 10 में से आपको पहले क्या होता था, आपको टोटल 5 करने पड़ते थे। प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ओनली 5 में से अब 3 ही करने। अब पूरे 5 नहीं करने, आपको ओनली 3 ही करने। क्वेश्चन तो वही 10 आएंगे, प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ओनली 3 करने। 3 मतलब 5 का 3 कितना हो गया, 60% आपका अटेम्प्ट हो गया। ये 60% मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे एक यूनिट का एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो दोनों क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो क्या हमें 6 नंबर और मिलेंगे? यस, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चन काउंट हो रहे हैं ना भाई। आपका इस बार तो ऐसा तो है ही नहीं है कि आपको यूनिट में से एक ही करना है। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। अब कुछ भी हो, कुल मिला के आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। अथवा वाला भी कर सकते हो, यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। चाहे आपकी यूनिट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तीनों भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी कोर्सेज ऐसे होंगे जिनमें एक यूनिट में 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर सकते हो। बट आपको सिर्फ ओनली 60% मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। काफी बच्चे ऐसे करेंगे कि यार मैंने 3 तो कर लिए, एक और कर देता हूं, क्या पता इसमें नंबर कट जाएंगे तो उसमें दे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो सर्वोत्तम जो प्रश्न होगा, जो आपने सर्वोत्तम उत्तर लिखा है, सबसे अच्छा जो आंसर किया है, उसी को मान्य किया जाएगा। ध्यान रखना है। और अगर आप अतिरिक्त करते हैं तो उसका कोई अतिरिक्त मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जितना आपने अटेम्प्ट किया है, 60% आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो 60% के हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब काफी बच्चे हैं बॉटनी जूलॉजी वाले, वो कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया आप लोगों ने, मुझे पेपर भी भेजे। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप सब लोग इतना अवेयर हो और आप सब क्वेश्चन पूछते हो, उसके लिए सभी को धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जो डाउट है, जैसे क्या होता है बॉटनी जूलॉजी में जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या है, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो उसी क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, वो अथवा में थोड़ी ना है, वो तो सारे एक ही क्वेश्चन के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अगर आप वो करते हो तो काउंट हो जाएगा। इसके अलावा आप बचे हुए क्वेश्चन और कर लेना। जब तक आपका 60% अटेम्प्ट नहीं होगा तब तक आपको और क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के बात वहीं आके रुकती है कि आपको ओनली 60% मार्क्स के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब यहां पर बात रही प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे आपको पढ़ना है।
बट अब आपको सीमित हो गए हो, आपको अब ज्यादा यूनिट्स नहीं पढ़नी, कम यूनिट्स पढ़नी है। अगर आप 3 यूनिट्स पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है, और 3 भी क्या, मैं तो बोलूंगा अगर आप 2 भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 यूनिट्स तैयार कर सकते हो, 2 तो आपको करनी है, मिनिमम 2 यूनिट तो आपको पढ़नी पड़ेगी, मैक्सिमम आप 3 यूनिट पढ़ सकते हैं। आपको 5 पढ़नी पड़ रही थी, अब आपको ओनली 3 पढ़नी है, और 3 में अगर आप 2 भी पढ़ते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आप 60% मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कितनी खुशी की बात है, सोचो। तो अब ज्यादा आपको चैप्टर नहीं पढ़ने, कुल मिला के 3-4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में और प्रत्येक पेपर में, और वो भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट इसमें जा सकते हैं, जैसे आपकी फिजिक्स हो गई है, मैथमेटिक्स हो गई है, जो कंसेप्ट बेस्ड जो आपके टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस होता है, उस पर आप ध्यान दें। बाकी के जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं आपकी, जैसे केमिस्ट्री हो गई है, बॉटनी, जूलॉजी हो गई है, ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम पैटर्न रहा है, एक तरह से एक पैटर्न सा ही रहा है कि वो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस करें, एक शॉर्ट नोट्स बना लें। अब तो कितना सा आपको समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं कि काफी बच्चे सोचेंगे यार ठीक है अभी 1.5 महीने बाकी है, ज्यादा समय है नहीं है, हम तो पढ़ लेंगे, 3 यूनिट तो पढ़नी है या 2 यूनिट पढ़नी है। ऐसा नहीं सोचना है। बहुत अच्छा मौका है कि इस बार आप अपनी परसेंटेज को, एग्रीगेट परसेंटेज को सुधार सकते हो। बीएससी की परसेंटेज बहुत काम आती है, काफी बार मैंने आपको बताया है, चाहे आपकी बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, ग्रेजुएशन की परसेंटेज काफी काम आती है। चाहे आपका नेट जेआरएफ का पेपर हो, चाहे आपका आगे पीएचडी का कोई पेपर हो, इसके अलावा कॉलेज लेक्चर का पेपर हो, स्कूल लेक्चर का पेपर हो, हमेशा आपकी परसेंटेज काम आती है। तो अगर हमें मौका मिल रहा है कि हमारी परसेंटेज अच्छी बने, अगर हम किसी को बताएं भी, कोई आपसे पूछे कि आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी, तो आप क्या बोलते हो चुपके से? 50 थी, 40 थी। आप अच्छे से बोल पाओ कि मेरी 60 प्लस है, मेरी 70 है, मेरी 80 है, और इस बार आपके पास चांस है कि आप वो परसेंटेज बना सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जितने भी भाई बंधु हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, वो इस परसेंटेज को अचीव करेंगे इस बार। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आपको समय नहीं मिला और आपके मार्क्स कम आए, क्योंकि आपको प्रमोट किया था, सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया फाइनल ईयर में, तो कुछ पेपर रह गए थे, उसके मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर के हिसाब से दिए। बट अब मौका है, जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके पास मौका है कि वो आपकी अपनी एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो सुधार सकते हैं, वो 60 प्लस 70 प्लस कर सकते हैं। तो मेहनत करें, अभी भी आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचें कि बिना पढ़े काम चल जाएगा या कुछ और गैस पेपर आ जाएंगे। सिर्फ फोकस करें अपनी स्टडी पर, और रोजाना करीब 4-5 घंटे तो आप पढ़ते ही रहें। और जैसे ही टाइम टेबल जारी होगा, सबसे पहले चैनल पर अपलोड होगा। आप सभी को बताया, राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।